रीवा और सतना के बीच मुकुंदपुर और उसके आसपास के गांवों को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। सांसद का कहना है कि मुकुंदपुर रीवा से बेहद नजदीक है और वहां के लोग पढ़ाई, इलाज, बाजार और रोजमर्रा के हर काम के लिए रीवा ही आते हैं। इसलिए मुकुंदपुर समेत 6 गांवों को रीवा जिले में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव सामने आया, सतना के सांसद मैहर और अमरपाटन के विधायक और कई बड़े नेता इस कदम के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। अब यह विवाद रीवा बनाम सतना की सियासत का रंग लेने लगा है। मुकुंदपुर, जो विश्व प्रसिद्ध व्हाइट टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है, रीवा से भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है। मुकुंदपुर और आसपास के 6 गांव आनंदगढ़, आमीन, धोबहट, परसिया और पपरा समेत अन्य क्षेत्र इन दिनों परिसीमन की चर्चा में है। स्थानीय लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें रीवा जिले में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि उनकी जीवन शैली, व्यापार और सेवाएं पूरी तरह रीवा पर निर्भर है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुकुंदपुर के लोग लगातार रीवा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मांग पूरी तरह भौगोलिक और व्यवहारिक आधार पर है। सांसद ने इसे पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया बताया है, विरोध की राजनीति से प्रेरित करार दिया है। लेकिन जैसे यह प्रस्ताव सामने आया, सतना जिले की राजनीति में भूकंप आ गया। सतना सांसद ने इसे क्षेत्र की अखंडता से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इसे रीवा के नेताओं की साजिश करार दिया। मैहर और अमरपाटन के विधायक भी इस विरोध में शामिल हो गए। मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने रीवा के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला जनता की राय के बिना आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई विकास का मुद्दा है या फिर रीवा और सतना के बीच राजनीतिक खींचतान का नया मैदान तैयार हो गया है। क्योंकि जहां मुकुंदपुर के कुछ लोग रीवा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ग्राम सभा ने पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया है कि वे रीवा में शामिल नहीं होना चाहते। पुनर्गठन आयोग ने इस विवाद को लेकर रीवा और मैहर कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ग्राम सभा ने प्रथम दृष्टया रीवा में शामिल न किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन कुछ नागरिकों का कहना है कि रीवा में शामिल होने से उनके क्षेत्र का विकास तेज होगा। व्हाइट टाइगर सफारी के विस्तार को लेकर भी इन 6 पंचायतों को रीवा में शामिल करने की मांग उठाई गई थी। सवाल यह है कि क्या यह पूरा विवाद स्थानीय लोगों की असल जरूरतों का है या फिर राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की लड़ाई का हिस्सा है। क्या मुकुंदपुर और आसपास के गांवों का भविष्य वास्तव में विकास की ओर जाएगा या यह विवाद सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह जाएगा? रीवा सांसद का साफ कहना है कि मुकुंदपुर की जीवनचर्या रीवा से ही जुड़ी हुई है और इस मांग को अनदेखा करना विकास को रोकने जैसा होगा। वहीं सतना सांसद का दावा है कि यह क्षेत्रीय अखंडता पर हमला है और जनता की राय के खिलाफ काम किया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो पाएगा कि मुकुंदपुर और आसपास के गांव रीवा जिले में शामिल होंगे या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल यह मामला रीवा और सतना की राजनीति का बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। अब देखना यह होगा कि जनता की आवाज सुनी जाती है या फिर यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक रणनीतियों के तराजू में तौला जाएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।